Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Methods by Hashim Zia। मेरे प्यारे बच्चों, वो तमाम स्टूडेंट जो कॉमसेट्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, पाकिस्तान की एक और बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, पंजाब साइड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, सेमी प्राइवेट के तौर पे शुमार होती है, जिसके अंदर कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, बेतहाशा स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। अगेन वो तमाम बच्चे जिनका एफएससी कंप्लीट हो चुका है, इन बच्चों का ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है, स्प्रिंग के अंदर वो बच्चे अप्लाई करते हैं क्योंकि स्प्रिंग की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं मार्च से। अगर आप लोगों का एफएससी कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर आप एक्सपोजर के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी बेस्ट है। इसके अलावा कॉमसेट्स के फॉल के एडमिशन आपके पास बाद में आ रहे होंगे, ये स्प्रिंग एडमिशन है, जिस तरह यूईटी के भी स्प्रिंग एडमिशन आए हैं। तो कॉमसेट्स के पूरे पाकिस्तान में कई कैंपसेस हैं, इस्लामाबाद कैंपस भी है, एबटाबाद कैंपस भी है, वाह कैंपस भी है, वियाड़ी कैंपस भी है, लाहौर कैंपस भी है, अटक कैंपस भी है, साहिवाल कैंपस भी है। पंजाब की अगेन बिलाशुबा एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। देखो, पंजाब की खास बात मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो ये है कि पूरे प्रोविंस के अंदर कई आपको यूनिवर्सिटीज मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, जबकि सिंध के अंदर आपको ये नंबर काफी कम मिलता है और अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉमसेट्स का शुमार बिलाशुबा बहुत ज्यादा होता है। तो वो बच्चे जो गैप ईयर के ऊपर मौजूद हैं, जिनका एफएससी पार्ट नंबर 2 हो चुका है, वो लाजमी तौर के ऊपर कॉमसेट्स के टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कॉमसेट्स का टेस्ट कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है और आप लोग कॉमसेट्स में अप्लाई कब कब कर सकते हो, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इस वीडियो के अंदर इन तमाम की तमाम बातों को इंशाअल्लाह ताला उज़्ज़ व जल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। रिमेंबर दिस थिंग, कॉमसेट्स के पूरे पाकिस्तान में कई कैंपसेस हैं, अराउंड 6 या 7 कैंपसेस तो मैंने अभी आपको गिनवा दिए। इस्लामाबाद कैंपस है, एबटाबाद है, लाहौर है, वियाड़ी है, साहिवाल है, अटक है, वाह है, तो सारे आपके पास कॉमसेट्स के कैंपसेस आ रहे हैं। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो भैया कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो चुके हैं स्प्रिंग के लिए। देखो, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, खुदारा दोबारा समझ लो। कॉमसेट्स का जो टेस्ट होता है सिंपल एनटीएस की तरह का टेस्ट होता है और मजे का टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसकी हम तैयारी आपको कंप्लीट अपने बैचेस में भी कवर करवा रहे हैं। तो वो तमाम बच्चे, स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि भैया वो तमाम यूनिवर्सिटीज जो कि साल में 2 दफा एडमिशन ओपन करती हैं, एक दफा स्प्रिंग में, एक दफा फॉल में। स्प्रिंग का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च के अंदर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फरवरी मार्च में क्लासेस बाकायदा स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बच्चे भी एफएससी पार्ट 2 में हैं या ए लेवल्स के अंदर हैं, तो स्प्रिंग में आप एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, टेस्ट दे सकते हो अपनी तैयारी के लिए, अपने एक्सपोजर के लिए, एक एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए टेस्ट आप दे सकते हो। अगर स्प्रिंग के अंदर आप लोगों को एडमिशन हासिल करने के बाद फीस वगैरह पे नहीं करके आप क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अभी आपका सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ हुआ या आपका ए लेवल्स पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। सिमिलरली दूसरी तरह के एडमिशन होते हैं फॉल के, जिस तरह जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो साल में एक दफा एडमिशन ऑफर करती हैं, जैसे कि नस्ट है, नस्ट साल में 4 दफा टेस्ट ले रहा है, मगर एडमिशन उनके अगस्त के अंदर ही होते हैं, यानी कि जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं अगस्त सितंबर से होती हैं। फास्ट के टेस्ट और एडमिशन दोनों एक साथ ही होते हैं। सिमिलरली एनईटी हो गया, यूईटी का ईकैट राउंड 1, ईकैट राउंड 2, ये फॉल के लिए होता है। देखो, टेस्ट 2 दफा हो रहा है, मगर जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो जुलाई अगस्त से ही होती हैं। एनईटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेहरान की बात करूं, अगर मैं जीआईकेआई की बात करूं, तो भाई वो जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है नॉर्मली वो क्या करती हैं, वो एडमिशन जो उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो उनकी साल में एक ही दफा होती है। जबकि जो जैसे आपके पास एक कॉमसेट्स है, आपके पास यूईटी, अब यूईटी के अंदर उन्होंने स्प्रिंग एडमिशन भी निकाले में, उनकी क्लासेस अभी 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो बच्चे स्प्रिंग में एडमिशन हासिल कर लेंगे। सिमिलरली कॉमसेट्स के अंदर भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, जो स्प्रिंग एडमिशन है ये। तो आप लोग एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए बिल्कुल टेस्ट दीजिए, हम आपको उसकी कंप्लीट तैयारी कवर करवा रहे होंगे अपने 15 नवंबर वाले बैच के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इनका हेड ऑफिस है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद इनके मेन कैंपस है। तो एडमिशन ओपन हो रही है 9 नवंबर संडे वाले दिन, यानी कि आज के दिन से तमाम के तमाम कैंपसेस के लिए। अप्लाई करने का तरीकेकार क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जाएगी, अभी फिल करके आपको दिखाऊंगा अभी। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करते हो 17 आपके पास दिसंबर 2025 वेडनेसडे वाले दिन लास्ट डे है एप्लीकेशन फिल करने का। लाहौर कैंपस के लिए 29 दिसंबर 2025 मंडे वाला दिन है। वाह कैंपस के लिए 12 जनवरी 2026 मंडे वाला दिन है। साहिवाल या वियाड़ी या अटक कैंपस के लिए, अब देखो साहिवाल, वियाड़ी, अटक कैंपस, 3 कैंपस यहाँ पे आ गए। वहां पे 16 जनवरी 2026 आपके पास एंड डे है आपके पास उसको फॉर्म फिलअप करने का। एबटाबाद कैंपस के लिए 29 जनवरी आपके पास फाइनल डे है आपका पर्टिकुलरली अपने कैंपस को फिलअप करने का, उसकी एप्लीकेशन को फिलअप करने का। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आपको एक चीज, अगर आप सिंपल तरीके से कॉमसेट्स की वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपके पास पूरी कॉमसेट्स की वेबसाइट आ गई माशाल्लाह से। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, तो आपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ऐसे करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो गया। अब आप देखो आपने अप्लाई कैसे करना है।
आपके अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, क्या है, आप उन सारी चीजों को देख सकते हो एक दफा। तो भाई अगर आप पढ़ना चाहते हो जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर कर रहा है, पहले पढ़ लो इसको। तो भाई कॉमसेट्स कौन कौन से प्रोग्राम्स को ऑफर करता है, मेरे पास एक स्क्रीन यहाँ पे भी लगी होती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। खैर, हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफर कर रहे हैं। ओके, इस पे क्लिक करोगे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। और ये कौन कौन से कैंपस में ऑफर हो रहा है, इस्लामाबाद कैंपस में, लाहौर के अंदर ऑफर हो रहा है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के अंदर बैचलर्स ऑफ डिजाइन ऑफर हो रहा है इस्लामाबाद में और लाहौर में। इस्लामाबाद और लाहौर इनका मेन कैंपस, सबसे बड़े कैंपस यही है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद में, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद और लाहौर में। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो तमाम बच्चे जो एमडी कैट बैकग्राउंड से थे, अपने एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, तो कॉमसेट्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपके पास सिंपल तरीके से बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं एबटाबाद और साहिवाल कैंपस के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी ऑफर कर रहे हैं एबटाबाद कैंपस के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक ऑफर कर रहे हैं ये आपके पास सिंपल तरीके से इस्लामाबाद में भी, और दूसरा कैंपस इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। बैचलर ऑफ साइंस इन बायो साइंसेज ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ऑफर कर रहे हैं साहिवाल कैंपस के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर ऑफर कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग ये लोग कहाँ कहाँ ऑफर कर रहे हैं, लाहौर कैंपस के अंदर। बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आपके पास एबटाबाद में भी है, वाह में भी है, साहिवाल में भी है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, अटक में, वाह में। कॉमसेट्स बहुत अच्छी है सीएस प्रोग्राम्स के लिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस ये लोग ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद में भी, एबटाबाद में भी, वाह में भी, लाहौर में भी, अटक में भी, साहिवाल में भी, विहारी में भी। सही है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर कर रहे हैं। डेटा साइंस सिर्फ इस्लामाबाद में ऑफर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ ऑफर कर रहे हैं आपके पास विहारी कैंपस के अंदर। और आपके पास ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद में, एबटाबाद में, वाह में, लाहौर में, अटक में, साहिवाल में और विहारी में। बैचलर डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, ये सिविल से मिलता जुलता कोर्स होता है, तो ये ऑफर कर रहे हैं सिर्फ एबटाबाद के अंदर। जबकि अर्थ साइंसेस आपके अंदर जूलॉजी हो गई या ज्योग्राफी हो गई, ये आपके पास एबटाबाद में ऑफर कर रहे हैं और एबटाबाद में ऑफर कर रहे हैं। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद, एबटाबाद, लाहौर और विहारी के अंदर। जबकि आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंसेस, बहुत अच्छी फील्ड है इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस, डीएस, ये आपके पास ये लोग ऑफर कर रहे हैं कहां पे, इस्लामाबाद के अंदर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद, एबटाबाद, अटक, लाहौर और वाह के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनका मेन प्रोग्राम है, इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं, लाहौर में भी कर रहे हैं, एबटाबाद में भी कर रहे हैं, वाह में भी कर रहे हैं, अटक में भी कर रहे हैं, साहिवाल में भी कर रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये इस्लामाबाद और एबटाबाद में ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंसेज ये एबटाबाद और विहाड़ी में कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंदर ये बैचलर ऑफ साइंस इन इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो बीएस होता है इसकी एचआर साइड पे बहुत जॉब्स होती हैं, वो इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल में ऑफर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर ये सिर्फ उस इस्लामाबाद में ऑफर कर रहे हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज इस्लामाबाद में भी ऑफर कर रहे हैं और लाहौर में भी ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर और साथ साथ एबटाबाद में। इसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेस के देन प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, 6-7 कैंपसेस हैं कॉमसेट्स के। तो भैया आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ही ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद, अटक, वाह, लाहौर, साहिवाल, विहाड़ी। इसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफर कर रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, एबटाबाद, वाह, अटक, साहिवाल, विहाड़ी। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स इस्लामाबाद और लाहौर में ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा बैचलर इन साइंस इन ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, यानी कि अ काइंड ऑफ अ सीए, नॉट द प्रॉपर सीए, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन ये ऑफर कर रहे हैं सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर। बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ये ऑफर कर रहे हैं अगेन इस्लामाबाद, लाहौर, विहारी, साहिवाल, अटक। मुझे लग रहा है मैं वो जो डब्ल्यू वगैरह की बस होती थी मैं वो बन गया हूं। तो भाई बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स विद डेटा साइंसेस, इट्स आल्सो वेरी गुड कोर्स। मैथमेटिक्स की बुनियादी स्टैट्स के साथ है, डेटा साइंसेस के साथ है। जितने पीएचडी होल्डर होते हैं बेटा यूएस के अंदर, मेरा एक मास्टर्स वहां से रहा अमेरिका से, जितने पीएचडी होल्डर्स होते थे उनको बड़ी बड़ी मेटा की फर्म्स उठा लेती हैं भाई, ताकि उनके रिसर्च सेंटर्स में काम करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाह में और साहिवाल में ऑफर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ऑफर कर रहे हैं लाहौर में और एबटाबाद के अंदर। जिन बच्चों का एमडी कैट नहीं हुआ प्री मेडिकल बैकग्राउंड से, लाजमी तौर पे आप जाओ यहाँ पे। इसके अलावा मेट्रोलॉजी आपके पास ये ऑफर कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, इट्स अ गुड फील्ड रिगार्डिंग टूवर्ड्स दी नासा के अंदर कल को आप चले जाओ इस तरह की उसके ऊपर। तो इस्लामाबाद में ऑफर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर ये आपके पास ऑफर कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये इस्लामाबाद कैंपस और लाहौर दोनों में ऑफर हो रहा है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स इस्लामाबाद और लाहौर में हो रहा है। इसके अलावा बैचलर ऑफ स्टैट्स ये ऑफर कर रहे हैं लाहौर के अंदर। तो ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स है भाई, बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स है जो कि डिफरेंट कैंपसेस के अंदर दे आर ऑफरिंग। अच्छा, इसके अलावा देखो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीके से आप अंडर ग्रेजुएट के ऊपर चले गए, यहाँ पे आप सिंपल तरीके से इसके ऊपर चले गए।
आप इसके ऊपर जाओगे, अप्लाई कैसे करना है, आप किस प्रोग्राम के अंदर बीएस में अप्लाई कर रहे हो, आप मल्टीपल कैंपस में भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप सारे कैंपसेस को सेलेक्ट करोगे। आप जितने कैंपसेस में अप्लाई कर रहे हो ना, आप उनको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि भैया आप कौन कौन से कैंपस में अप्लाई करना चाहते हो। स्प्रिंग के एडमिशंस अनाउंस हो चुके हैं आपके पास कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के। अच्छा, इसके अलावा आपको बड़े मजे की अगर मैं बात बताऊं तो देखो, इसकी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। कॉमसेट्स का जो टेस्ट होता है सेम एनटीएस लेवल के ऊपर होता है, जहां पे आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, जिसको हम आपको प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं। प्रोफेसर सैयद बिलाल साहब उसकी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, फ्राइडे वाले दिन भी और ट्यूसडे वाले दिन भी आपको बैच के अंदर लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड के ऊपर उसकी मिलती हैं। इसके अलावा आपको एडवांस मैथ्स का सेक्शन यहां पर आएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होता है वो भी आता है, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, इसके अलावा साथ साथ आपके पास इंग्लिश का सेक्शन। 3 सेक्शन हर बच्चे के पेपर में आएंगे, जिस तरह एनटीएस का पैटर्न होता है ना, इफ यू गाइस रिमेंबर कि एनटीएस का पैटर्न क्या होता है। इसके अंदर आपने अप्लाई तो करने का मैं भी तरीकेकार आपको सिखाऊंगा, मगर कॉमसेट्स का एडमिशन टेस्ट कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भाई कॉमसेट्स का एडमिशन टेस्ट कैसे होता है, सेम एनटीएस के पैटर्न का होता है। भाई आप या तो एनटीएस, अगर आप अंडर बीएस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो सेम एनटीएस का एग्जाम आपके पास आता है। और इसमें होता क्या है, जरा और से बात समझिएगा। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती कि एनटीएस का प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट होता है, जो हर महीने होता है, उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कॉमसेट्स के टेस्ट के लिए। तो कॉमसेट्स के स्प्रिंग के जो एडमिशन है उसके लिए आप नवंबर वाला, दिसंबर वाला, आप ये सारे एनटीएस दे सकते हो। नवंबर और दिसंबर वाला मोस्ट क्रूशियल है, आप जनवरी वाला भी दे दो। देखो एनटीएस का एग्जाम मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप लाजमी तौर पे दें। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भाई आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी वैसे ही कवर अप हो रही है। आप जहां पे नस की तैयारी कर रहे हो, जीआईके की तैयारी कर रहे हो, यूईटी की तैयारी कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, आप एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। एनटीएस का टेस्ट होता क्या है, एनटीएस के टेस्ट होता है आपके पास 90 एमसीक्यूज के लिए, और उन 90 एमसीक्यूज के अंदर ब्रेकेज क्या होता है। एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट कैसे होता है, जरा और से बात समझिएगा। एनटीएस के टेस्ट का पैटर्न क्या है, मैं काम करता हूं, इस पूरी की पूरी पिक्चर को कॉपी करके आपको यहां पे शो कर देता हूं। बड़े मजे की चीज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि देखो, इसको एनटीएस के पैटर्न को समझो। सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि भैया जो एनटीएस का टेस्ट कंडक्ट होता है ये होता कैसे है, सही है। तो जरा हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो एनटीएस का टेस्ट होता है, इसको आपने देना कैसे, कॉमसेट्स की तैयारी कैसे कवर करनी है पूरी की। अब जरा गौर से पहले इस पैटर्न को समझो। देखो भाई, एनटीएस का हमारे पास टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होता है, या कॉमसेट्स की आपने तैयारी कैसे करनी है। कॉमसेट्स की तैयारी करने के लिए हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 नवंबर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कॉमसेट्स के टेस्ट के अंदर आपके पास होगा क्या, कंप्लीट एनटीएस का पैटर्न आता है। होता क्या है, आपके पास 3 तरह के सेक्शन हर बच्चे के पेपर में आएंगे। हर बच्चे के पेपर के अंदर आपके पास इंग्लिश का पोर्शन, एनालिटिकल का पोर्शन, क्वांटिटेटिव का सेक्शन आएगा। ये सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चाहे आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, आप जनरल साइंस बैकग्राउंड से हो, आप पर्टिकुलरली प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, हर बच्चे के पेपर में ये 3 सेक्शन लाजमी आएंगे। अब देखो, हर बच्चे के पेपर में प्रॉपर इंग्लिश का सेक्शन आएगा। तो इंग्लिश आपको हमारे बैचेस के अंदर प्रोफेसर एहतशाम स्मार्ट बोर्ड पे कवर करवा रहे हैं, आपको तमाम पास पेपर्स कवर करवा रहे हैं, फंक के तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चंस कवर करवा रहे हैं, एनटीएस के तमाम पेपर्स कवर करवा रहे हैं। तो इंग्लिश की आपको वो एक एक चीज कवर भी करवा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। ये जहन में रखिएगा, भाई प्रोफेसर एहतशाम आपको एक एक चीज इंग्लिश में कवर करवा रहे हैं। हर बच्चे के पेपर में ये सेक्शन लाजमी तौर पर आएगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का मतलब क्या है, देखो क्वांटिटेटिव का सेक्शन और एनालिटिकल का सेक्शन ये भी हर बच्चे के पेपर में लाजमी तौर पे आएगा। तो भाई आप लोगों ने कभी हमारे बैचेस में फ्राइडे वाली क्लास ली हो, ट्यूसडे वाली क्लास ली हो, जो कि जनरल मैथमेटिक्स की क्लास, इसमें हम क्वांटिटेटिव आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं और एनालिटिकल आपको कंप्लीट वहां पे कवर करवा रहे हैं। और ये भी आपको प्रोफेसर सैयद बिलाल साहब आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर तमाम चीजें भी कवर करवा रहे हैं। जब लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो लाइव क्लास में टॉपिक कवर करवाते हैं, उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाते हैं। इसके अलावा उस प्रैक्टिस एमसीक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन कवर करवाते हैं। पास पेपर्स के साथ साथ उनका वीडियो सॉल्यूशन भी कवर करवाते हैं। हर बच्चे के पेपर में 3 सेक्शन लाजमी तौर पे आएंगे, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो आपके पास प्री मेडिकल का हो, चाहे वो आपके पास सिंपल तरीके से आर्ट्स ग्रुप का हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आपके पास जनरल साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड का हो। हर बच्चे के पेपर में ये 3 सेक्शन लाजमी तौर पे आएंगे और एक सेक्शन के 20-20 नंबर हैं। इंग्लिश के अंदर 20 एमसीक्यूज आएंगे और सेंटेंस कंप्लीटेशन के 5, एनालॉजी के 3, एंटोनियम के 4, कॉम्प्रिहेंशन के 5, सिनोनियम के 3। हर बच्चे के पेपर में इंग्लिश सेम आएगी, इंग्लिश मसला नहीं है। एनालिटिकल के अंदर 12 सिनेरियो बेस्ड होंगे, 8 स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। क्वांटिटेटिव के अंदर 13 अर्थमेटिक के होंगे, 4 अलजेब्रा के होंगे, 3 ज्योमेट्री के होंगे। तो क्वांटिटेटिव आपको हम डिटेल में कवर करवा रहे हैं। हर बच्चे के पेपर में इंग्लिश भी आएगी, एनालिटिकल भी आएगी, क्वांटिटेटिव भी आएगी। मगर
बाकी जो सब्जेक्ट वाइज पोर्शन होते हैं ये बच्चे टू बच्चे वेरी करते हैं। जैसे कि भाई वो तमाम बच्चे जो इंटर या ए लेवल में प्री इंजीनियरिंग से पढ़कर गए होते हैं, जिन्होंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर प्री इंजीनियरिंग पढ़ी होती है, उनके टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट वाइज पोर्शन में फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे, मैथ्स के 10 होंगे। वो बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट के अंदर फिजिक्स के 10 होंगे, केमिस्ट्री के 10 होंगे, बायोलॉजी के 10 होंगे। तो ये सब्जेक्ट वाइज पोर्शन और बच्चे का डिफरेंट होता है। वो बच्चे जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनके टेस्ट के अंदर इस्लामियात के 10 होंगे, पाकिस्तान स्टडीज के 10 होंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 5-5 एमसीक्यूज आएंगे, यानी कि 10 होंगे। इसके अलावा वो बच्चे जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके टेस्ट में 10 फिजिक्स के होंगे, 10 कंप्यूटर के एमसीक्यूज होंगे, और उसको भी डिवाइड कर दिया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के 4, प्रोग्रामिंग स्किल्स के 3, फाउंडेशन डेटाबेस के 3, मैथ्स के एडवांस मैथमेटिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरीके से वो बच्चे जो कि जनरल साइंस के ऊपर आपका नेट का एग्जाम देंगे उनके पेपर में 10 मैथ्स के होंगे, 10 स्टैट्स के होंगे, 10 इकोनॉमिक्स के होंगे। वो बच्चे जो हमारे पास कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनके पेपर में 10 आपके पास अकाउंटिंग के होंगे, 10 कॉमर्स के होंगे, 10 इकोनॉमिक्स के होंगे। भाई आपको इन तमाम चीजों के हम कवर करवा रहे हैं अपनी तैयारी बैजेस के अंदर। भाई बैजेस का फायदा ही क्या होता है? बैजेस का फायदा ये होता है कि भाई लाइव क्लासेस तमाम के तमाम आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए कवर कर रही जा रही होती है। वो बच्चे जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, जनरल साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप पूरे साल की एक दफा फीस देते हो, उस फीस के अंदर आपके साथ फायदा क्या होता है कि लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल एक्सपर्ट टीचर्स आपको स्मार्ट बोर्ड के ऊपर चीजें कवर करवाते हैं। ये वाला मजाक नहीं होता कि सुबह एक बंदा फिजिक्स पढ़ा रहा है, दोपहर में वो कंप्यूटर का टीचर बन जाए, शाम में वो इंग्लिश का टीचर बन जाए, रात में वो क्वांटिटेटिव का टीचर बन जाए। ये वाला मजाक नहीं होता भाई। माजरत के साथ ऐसे लोग टीचर नहीं होते ना, उनकी क्वालिफिकेशन कोई होती है। हमारे तमाम टीचर या तो पाकिस्तान के हाईली क्वालिफाइड है या अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। मेरी अपनी क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ग्रेजुएट हूं। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर्स की जितनी टीम है, कोई ओरेकल के इंजीनियर्स रिटायर्ड हैं, कोई पर्टिकुलरली अपनी जो स्कीम ऑफ स्टडी थी उसके अंदर वो टॉप के थे, कोई अपनी फील्ड के अंदर टॉप के थे। हमारे पास तमाम सब्जेक्ट्स के मल्टीपल टीचर्स होते हैं जो स्मार्ट बोर्ड पे आपको टीचिंग कर रहे होते हैं। तो लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। ना सिर्फ कंप्लीट, पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिसने नस्ल के नेट नंबर 1 के लिए पूरा कोर्स कवर करवाया है। किसी इदारे ने कवर नहीं करवाया। मैं ओपनली आपको चैलेंज दे रहा हूं। आपका कोई भी जानने वाला, कोई दोस्त, कोई कजन अपनी जरा एकेडमी में आवाज लगाइएगा, हमारे बैच में बैठा हुआ होगा, उससे पूछेगा उसके बैच का रिव्यू क्या है, आपको मना नहीं करेगा हमारे बारे में, आपको गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि भैया हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स हैं। वीक डेज पे क्लासेस अलग होती हैं, वीकेंड पे क्लासेस अलग होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर है, गैप ईयर वाले, उनके लिए कंप्लीट वीक की क्लासेस होती हैं। और आप लोगों को भाई ये एनटीएस की, कॉमसेट्स की तैयारी वैसे हम बैच में कवर करवा रहे होते हैं। अगर आप हमारे बैच में आ रहे हैं तो आपकी तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तैयारी कवर अप होगी, चाहे वो नस्ट हो, फास्ट हो, जीआईके हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईटी हो या एनईटी हो या एनईडी हो या मेरान हो या आईबीएस सीएस हो, लम्स का एलकेट का सीएस हो। और अगर आप हमारे बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर आ रहे हैं, बीकेट के बैचेस के अंदर आ रहे हैं, तो नस बिजनेस स्कूल हो, फास्ट के बिजनेस प्रोग्राम्स हो, आईबीए हो, लम्स हो, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या कॉमसेट्स के तमाम बिजनेस प्रोग्राम जो सबकी तैयारी कवर अप होती है। अगर आप हमारे प्री मेडिकल के बैचेस के अंदर आ रहे हैं तो नस अप्लाइड साइंसेज हो, एमडी कैट हो, नम्स हो, एकी हो या नेट आईएम हो, इन सबकी तैयारी हम कवर अप करवा रहे होते हैं। और इसके लिए पूरे साल की फीस आपकी होती है बहुत ही मामूली सी, उसमें हर चीज कवर होती है बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। और इन लाइव क्लासेस के अंदर देखो तरीकेकार क्या होता है। ये लाइव क्लासेस हमारे स्पेशलाइज्ड पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है, इन लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टीचर्स होते हैं, एक टीचर नहीं होता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी चीज है। अक्सर बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं डिफरेंट एकेडमीज के जरिए या डिफरेंट फनकार किस्म की एप्लीकेशन के जरिए। हमारे पास हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं। मैथ्स के अंदर प्रोफेसर अगर हाशिम है तो साथ में प्रोफेसर आफ्ताब भी है। तो स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लास कंडक्ट होगी और ये हमारी पोर्टल के जरिए आप ज्वाइन करोगे। ये किसी जूम शूम के ऊपर नहीं होती। हमारे पोर्टल के आपको आईडी पासवर्ड मिलता है रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके जरिए आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप लाइव क्लास को लेते हो तो लाइव क्लास में कंप्लीट कोर्स कवर होता है। लाइव क्लास में जो भी टॉपिक कवर होता है उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है। उस प्रैक्टिस मटेरियल का, प्रैक्टिस शीट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उस प्रैक्टिस शीट में किस तरह के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा सबसे खास बात, आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। हमारे वीकली टेस्ट अलग होते हैं, हमारे मंथली टेस्ट अलग होते हैं, एफएलपीज अलग होते हैं। और एक चीज बता देता हूं, जो बच्चा हमारे टेस्टों को नहीं देता उसको हम बैच से निकाल देते हैं। हमारी एडमिन टीम इस बात पे बड़ी स्ट्रिक्ट है। 2025 से ऑनवर्ड हमने इसको बड़ा स्ट्रिक्ट किया। डेट्स द रीजन कि आज हमारी नस्ट में भी पोजीशन है, फास्ट में भी है, जीआईके में भी है, एनटीएस में भी है, नेट में भी है, कॉमसेट्स में भी है, मेरान में भी है, आईबी में भी है, एनईडी में भी है, एमडी कैट के अंदर भी पहली पोजीशन हमारे पास से आई। तो जो बच्चा टेस्ट नहीं देता उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। और ना सिर्फ टेस्ट आप देते हो बल्कि टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है कि भाई इस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, अटेम्प्ट कैसे करने हैं। हर सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास लेता है, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास लेता है। तो जितने बच्चे इंप्रूवर्स हैं, जितने बच्चे गैप ईयर वाले हैं, आपके लिए सबसे ड्रीम शेड्यूल होता है कि पूरे हफ्ते आपकी क्लासेस हैं। और जो बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी किसी कोचिंग में जाते हैं, किसी एकेडमी में जाते हैं, तो फिर आपके पास ये फायदा होता है कि भाई आप अपनी मर्जी से क्लासेस का शेड्यूल ले लो, या तो वीक डेज पे क्लासेस ले लो या वीकेंड पे ले लो। मगर जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर हैं, उनकी हफ्ते की 7 दिन क्लासेस होती हैं। इसके अलावा सबसे खास बात,
हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर तो आप लोगों को कोर्स कवर करवाते ही करवाते हैं। सबसे खास बात क्या है कि एक तीसरे प्रोफेसर होती है जिनका काम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट को देखना। ये प्रोफेसर आप लोगों की डाउट क्लासेस को लेते हैं, यानी कि भाई कोई आप लोग पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप लोग खुद से कोई मटेरियल सॉल्व कर रहे हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाए, तो डाउट क्लास को लाइव लिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों के सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपकी डाउट टीम अलग होती है जूनियर टीचर्स की, और ये तमाम चीजें आपको हमारे पोर्टल के जरिए मिलती हैं। तो भाई जो प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो टेस्ट होते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, जो प्रैक्टिस शीट्स होती है उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, जो टेस्ट और एफएलपीज कंडक्ट होते हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। इसके अलावा डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स के ऊपर डाउट टीम अलग मौजूद होती है। ये तमाम चीजें आपको हमारे पास मिलती हैं। तो 15 नवंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपकी तमाम इंजीनियरिंग की, तमाम प्री मेडिकल की, तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवाई जा रही होगी। आप अपनी स्ट्रीम के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के तरीकेकार क्या है, इस नंबर के ऊपर आपने सिंपल व्हाट्सएप कर देना है, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप अपने बैच को मेंशन करोगे, आपको तमाम डिटेल्स दे दी जाएंगी। पर आते हैं कि आपने किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने का तरीकेकार क्या है, आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे पहले तो अपना नेम लिख देना है। तो जो भी आपका नेम है आप उसको लिखोगे, फिर लॉग इन नेम। अच्छा, अभी आप इसको लिख नहीं सकते यार, हाँ पहले आप साइन अप करोगे ना। देखो साइन अप करने के लिए आप पहले यहाँ पे अपना नेम शेम लिखोगे, फिर अपना लॉग इन नेम लिखोगे। जैसे लेट सपोज मेरा कंप्लीट नेम है मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड माय साइन अप नेम विल बी, लॉग इन नेम विल बी हाशिम। तो आपका अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, फिर आप कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट करोगे, आसान सा पासवर्ड रखा करो, उस पासवर्ड को कहीं पे सेव करके छुपा के रख लो कहीं पे भी, सही है। उसके बाद अपने पासवर्ड को कंफर्म करोगे और ये जो इमेज पे वैल्यू बनी हुई है उसको यहाँ पर नीचे उतार दोगे और फिर रजिस्टर्ड आप हो जाओगे। आपकी ईमेल के ऊपर लिंक आ जाएगा। मैं जल्दी से ये काम कर देता हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब मना करता है इसको शो करवाने से। अब देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपना कैप्शन जो है वो आपका कैप्चा सही नहीं आता, जो नीचे इमेज वगैरह गिवन होती है, तो उस सूरत के अंदर फिर आप दोबारा से उसको रीलोड कर लीजिएगा ताकि वो सही आ जाए। अब देखो भाई हमने अप्लाइड कैंपस इस्लामाबाद और मैंने एबटाबाद में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पर अब देखो ये ओपन ताकि हो सके ना हमारे पास। अब ये इस्लामाबाद कैंपस के लिए पहले मैं फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास सिंपल तरीके से ये फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इंस्ट्रक्शन मुझसे मांग रहा है, एग्री, मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा। तो भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से आप नेम लिखोगे, अपना फादर नेम, अपना मदर नेम, देन अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सही है। जेंडर आप लिखोगे, आपका जेंडर क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या आ रही है, सेलेक्ट डोमिसाइल करोगे, आप कहाँ का आपको डोमिसाइल है, सिंध का, पंजाब का, केपीके का, सीएनआईसी नंबर लिखोगे। वो तमाम बच्चे जिनका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो अपना बेफॉर्म नंबर डालोगे, क्योंकि जिन बच्चों का जो जब बाद में आपका सीएनआईसी बनेगा तो बेफॉर्म नंबर ही आपका सीएनआईसी नंबर होता है। फादर का सीएनआईसी नंबर डालोगे, मोबाइल फोन नंबर डालोगे, आईबीएन नंबर जरूरी नहीं आप डालो। अच्छा, यहाँ पे आप बाद में उसको फिल कर सकते हो, ये भी कंपलसरी नहीं है इसको फिल करना, सही है ना बेटा। सेकंड उसके ऊपर आने के बाद आप क्या करोगे बेटा, सेकंड उसके ऊपर आने के बाद अपना एड्रेस डालोगे, परमानेंट एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे भी आप रहते हो, अगर आपका सेम ही एड्रेस है तो एड्रेस यानी कि जो भी आपका है, सिटी आपका कौन सा है, सिटी को सेलेक्ट करोगे, फोन नंबर आप डालोगे और फादर या गार्जियन का, देखो जिन लोगों के फादर हयात नहीं होते या कफालत आपकी घर का कोई और फर्द कर रहा होता है, यानी कि कोई मामू कर रहे हैं, चाचू कर रहे हैं, तो फिर आप उनका एड्रेस डालोगे फादर या गार्जियन एड्रेस के अंदर। तो ये बेसिक चीजें जल्दी इसको फिलअप कर लेते हैं। इसको भाई एड्रेस अपना डाल दीजिए आप, अगेन मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि भाई यूट्यूब की तरफ से रिस्ट्रिक्शन। अब फाइनली आपने क्या करना है बेटा, अपनी फोटो को अपलोड कर देना है। आपकी जो भी अच्छी सी फोटो है ना, आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। लेट सपोज मैं अपने कोई प्यारी सी फोटो चेक कर लेता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर, कोई अगर पड़ी हुई हुई, मैं उसको अपलोड कर दूंगा भैया जी। तो मैं देख लेता हूँ कि खैर गलती से मेरे पास मेरी कोई फोटो अगर अवेलेबल है तो पिक्स में जाके मैं अपनी एक फोटो अपलोड कर देता हूँ भैया जी। चेक कर लेते हैं, फोटो अपलोड हो जाएगी फिर, सही है। और ये ब्लू बैकग्राउंड में फोटो होनी चाहिए हमेशा। अच्छा, तो मैंने तो ब्लू बैकग्राउंड में डाली नहीं है तो मेरी रिजेक्ट कर देगा। तो मैं काम करता हूँ, सही बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। मैंने डाल दी, ये सही फोटो मैंने डाल दी। ये अपलोड फिर इस तरीके से हो जाएगी। अब पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है अपलोड होने के अंदर। ये मैंने डाल देता हूँ, ये वाली डाल देता हूँ, देता हूँ। ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर हम चले जाएंगे, सही है ना। अब एजुकेशन डिटेल्स पे जाने के बाद मैं अपनी एसएससी या आपने मैट्रिक किया है या एसएससी करा है, यानी कि बात एक ही होती है, उसको सेलेक्ट किया मैंने। कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक किया था, कराची बोर्ड से, लाहौर बोर्ड से, कहाँ से, सब्जेक्ट्स कौन कौन से, साइंस के सब्जेक्ट से, आर्ट्स के, उसको सेलेक्ट करोगे आप। और अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट क्या था, यानी कि जिस पर्टिकुलर आपने उससे किया था, यानी कि लाहौर बोर्ड से किया था तो लाहौर बोर्ड का जो पंजाब बोर्ड था उसको लिखोगे, उसका नाम यहाँ पे आप लिख दोगे, भाई पंजाब बोर्ड है फॉर एग्जाम्पल या लाहौर बोर्ड है। और आपका एसएससी का या ओ लेवल्स का रोल नंबर क्या था लिखोगे अपने पासिंग ईयर को। आपके पासिंग ईयर क्या था, पासिंग ईयर को आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे 2024 था या 2023 कर देता हूँ, मेरा पासिंग ईयर है। टोटल नंबर मेरे कितने थे, लेट सपोज मैं कहता हूँ 900 मेरे टोटल नंबर थे और ऑब्टेन नंबर कितने थे, मैंने
820 नंबर ऑब्टेन करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब देखो अगर तो आपका अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तब तो आप करोगे सिंपल फिल कर दोगे, और अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया तो रिजल्ट अवेटिंग पे क्लिक कर दोगे। अगर वो आप लोगों का आ चुका है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैंने सेकंड ईयर में क्या पढ़ा है, एफएससी पढ़ी हुई है। कौन से बोर्ड से मैंने एफएससी करी है, मैंने एफएससी करी है लेट्स सपोज लाहौर बोर्ड। कहाँ गया भैया मेरा लाहौर बोर्ड, मेरा लाहौर दोस्त, ये आ गया। कौन सब्जेक्ट से, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, प्री इंजीनियरिंग में करी थी। अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट क्या था, पंजाब बोर्ड था, तो मैंने पंजाब बोर्ड यहाँ पे लिख दिया। और पार्ट 1 का रोल नंबर, पार्ट 1 का रोल नंबर लिख दिया मैंने, या पार्ट 2 का रोल नंबर। इस साल पास किया 2024 में किया। टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर मैं कहता हूँ कि 1200 थे, और 1200 में से मैंने किए 1100 सेलेक्ट करे, या 1000 मैंने किए। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सही है ना भाई। मैं अब आगे आ गया। आगे आने के बाद मुझसे कहता है क्लिक यस टू पॉइंट एनटीएस एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग योर एप्लीकेशन। अब देखो आपने क्या प्रिंट किया, एनटीएस चालान, यानी कि एनटीएस कॉमसेट्स के साथ कि आप एनटीएस पे भी अप्लाई कर रहे हो ना, अगर आप देना चाह रहे हो टेस्ट, तो आपसे पूछना चाह रहा है वांट टू रजिस्टर अपीयर फॉर एनटीएस टेस्ट विया कॉमसेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यार आप कॉमसेट्स की वेबसाइट से एनटीएस की एप्लीकेशन फिल करना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे। इफ यस तो यस पे क्लिक कर दोगे, इफ नो तो नो पे क्लिक कर दोगे, वो आपकी चॉइस है। तो मैं यस पे कर देता हूं। अच्छा, क्या आपने इससे पहले एनटीएस दिया है जिसकी बेसिस पे अप्लाई करना आप चाहते हो? अगर तो आपके एनटीएस का टेस्ट अच्छा है, रिजल्ट है, तो आप उसको कर सकते हो। एंड योर रिजल्ट इज वैलिड। अच्छा, वैलिड रिजल्ट का मतलब क्या है, ये आपसे कह रहा है कि भैया 1 साल एनटीएस का जो टेस्ट होता है ना, वो 1 साल तक वैलिड रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए आप अपने एनटीएस का, और टेस्ट टाइप आपने क्या दिया था भाई, एनटीएस का आपने कौन सा टेस्ट दिया था आप उसको लिखोगे। ऑब्टेन नंबर आप पे क्या आते हो, टेस्ट डेट आपने क्या किया था। अच्छा, इसके अलावा वो पूछ रहा है कि भाई अगर तुम एनटीएस को टेस्ट नहीं देना चाह रहे, तुम हमारे कॉमसेट्स के जरिए एनटीएस का टेस्ट नहीं देना चाह रहे, तो भैया अगर तुमने एनटीएस खुद से सेलेक्ट किया हुआ है, एनटीएस का टेस्ट तुमने खुद उनकी वेबसाइट से जाके दिया हुआ है, तो इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड और टेकन एन एनटीएस टेस्ट बट द रिजल्ट हैज नॉट येट अराइव्ड, फिल दिस सेक्शन, कि भैया कहां से देना चाह रहे हो, तो आप उसको कर दोगे, सही है। तो आप इसको सेव करके आगे बढ़ जाओगे। अगर मैंने दोनों को सेलेक्ट नहीं करा, मैं यस करके मैंने आगे कर दी। अब वो मुझसे पूछ रहा है इस्लामाबाद कैंपस के अंदर तुम्हारी चॉइस क्या आ रही है, पहली प्रेफरेंस क्या है, तो मैं कहता हूं कि भैया मुझे तो जाना है किसके अंदर, मुझे जाना है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। दूसरी, तो अब वो देखो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए आपके मैथमेटिक्स के साथ साथ, यानी कि भैया कंप्यूटर साइंस के अंदर मैथमेटिक्स के साथ भी 50% होने चाहिए बेटा, या प्री मेडिकल के अंदर भी आपके 50% होने चाहिए, सही है। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे बढ़ के मुझसे कहता है कि सेकंड चॉइस का रखूंगा, मैंने इकोनॉमिक्स रख दिया। जो भी मेरी सेकंड चॉइस आ रही है मैं उसको फिल कर सकता हूं, साइबर सिक्योरिटी हो, डेटा साइंसेज हो, एआई हो, जो भी हो आपकी, उसको मैंने फिल कर दिया। फोर्थ चॉइस के ऊपर मैंने लेट सपोज रख दिया, अल्लाह भला करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। और फिफ्थ चॉइस के ऊपर मैंने फिर रख दिया अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को। मुझ पर डिपेंड करता है मैं क्या रखूंगा, आप पे डिपेंड करता है, सही है। तो टेस्ट की फीस उन्होंने यहाँ पे वैसे डिफाइन कर दी है मुझे कि भाई टोटल एडमिशन प्रोसेसिंग फीस 2500 रुपए, यानी कि टेस्ट की और एनटीएस की फीस आ रही है, ओके। अब वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई लेबर कोटा है, यानी कि आप किसी अगर आपके लेबर कोटे का मतलब क्या है कि भाई वो बच्चे जो कि एनटीएस के किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं, लेबर कोटा उनका होता है, तो वो उसका पूछना चाह रहा है। तो मैं लेबर कोटे के ऊपर तो अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं सिंपल सेव और मूव करके आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, फोटो अपलोड करने के ऊपर क्या कह रहा है, क्रॉप फोटो करने का मुझे वो ऑप्शन दे रहा है अभी फोटो के अंदर। भाई खैर है, अच्छी सी फोटो आ रही है, बस इसको सेव कर देते हैं, मूव और नेक्स्ट करके, सही है ना भैया। हमने अच्छी सी फोटो अपनी डाल दी यहाँ पे। अब वो मुझसे कह रहा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको चाहिए, यस या नो, तो उसको आप सेलेक्ट करोगे। कोई आप में डिसेबिलिटी है, कोई मसले मसाइल है, उसको लिखोगे। इस तरीके से आपको हमारे बारे में पता चला था तो लिख दो यूट्यूब से पता चला था, सर हाशिम जैन ने बताया था। यूट्यूब हैंडल क्या था भैया, ये वो पूछ रहा है, तो यूट्यूब हैंडल छोड़ दो उसको भैया, उन्होंने दिया हुआ ही नहीं है, डाल देते मैथ्स में हाशिम जैन ने हमें बताया था। तो खैर सेव करके, अच्छा यूट्यूब हैंडल रिक्वायर्ड है, कुछ भी डाल दो यार, क्योंकि कॉमसेट विहाड़ी कैंपस ने हमें बताया था, सही है ना। तो कितने चला के किसी और का डाला हुआ। अब वो कह रहे हैं कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। भाई वो कह रहा है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को डालो, तो पहले मैं एसएससी का डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ, सही है। इसी को मैंने डाल दिया एसएससी के अंदर। फिर एचएससी का डॉक्यूमेंट डालना है, तो उसके अंदर भी फिलहाल तो मैं अपनी पिक्चर ही डाल रहा हूँ, सही है ना। फिर एनटीएस का रिजल्ट, अगर कोई आपने पहले एनटीएस दिया है उसकी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो उसको आप अपलोड करोगे, सही है। तो हमने ये वाला स्टेप भी कर दिया। अब फाइनली फीस को कंफर्म करना है हम लोगों ने। फीस कंफर्मेशन स्टेप विल अपीयर वंस यू हैव फुली कंप्लीटेड ऑल द अदर स्टेप्स। तो भाई इसको जरा वेट कर लेते हैं, इसका ये स्टेप, ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए ना, ये स्टेप हमारा भी कंप्लीट हो जाए, सही है। तो ये देखो मेरी शक्ल ही यहाँ पे बनकर आ गई, क्योंकि मैंने और तो नहीं दिया हुआ। अच्छा, तो ये भी देखो हमारे पास अपलोड हो गया, तो मूव नेक्स्ट करके चले जाऊंगा। अब फाइनली वो कह रहा है कि फीस वाउचर को आप प्रिंट कर लीजिए, या फिर एडमिशन फीस अगर आप चाहते हैं वन लिंक के जरिए पे कर। वन लिंक क्या होता है भैया, आपके पास इजी पैसा मौजूद है, जैस कैश मौजूद है, तो आप सिंपल तरीके से डायरेक्टली ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे फीस पे कर सकते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है।
तो आपके पास है क्या, इजी पैसा का ऑप्शन होता है ना, उसमें वन लिंक के जरिए आप डायरेक्टली उसके जरिए फीस पे कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई किस तरीके से फीस पे करनी है, आप वो भी कर दो। तो बेटा देखो, आपके पास जो फीस का चालान आएगा ना, आपने फीस पे ही ऑनलाइन करनी है, फीस फिजिकल पे करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन फीस पे होगी। और ये इस्लामाबाद कैंपस के लिए है, और ये वन बिल इनवॉइस नंबर इन्होंने मुझे मेरा दे दिया है। आपने सिंपल अपने इजी पैसा, जैस कैश या मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे इजी पैसा के ऊपर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सी ऑल के ऊपर। सी ऑल के ऊपर जब मैं जाऊंगा ना, तो यहाँ पे होता है वन लिंक का एक ऑप्शन। यहाँ पे देखो व्यू ऑल के ऊपर गए, बिल पेमेंट के ऊपर मैं गया, तो यहाँ पे जब व्यू ऑल पे जाओगे ना, तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे, ऊपर गेम्स आ रहा है, सेविंग आ रहा है, मनी ट्रांसफर आ रहा है, और साथ ही अदर्स का ऑप्शन आ रहा है बिल पेमेंट के अंदर। अदर्स पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये वन बिल इनवॉइस वाउचर, वन बिल इनवॉइस वाउचर कंज्यूमर नंबर है। तो मेरा जो कंज्यूमर नंबर गिवन होगा मैं उसको डालूंगा सिंपल तरीके से, ऑटोमेटिकली मेरी फीस पे अप हो जाएगी। ऑटोमेटिकली मेरी फीस क्या हो जाएगी, पे अप हो जाएगी। सही है। उसके बाद ये साफ तौर पे बता रहा है कि भाई पेमेंट शुड बी प्रोसेस थ्रू सीयूआई एडमिशन प्रोसेसिंग चालान फॉर्म, वंस यू पे योर प्रोसेसिंग फीस योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। आगे कहता है कि भाई जब ये वन लिंक की आप फीस पे करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो फॉर्म होगा सबमिट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका जब फीस आपकी पे होगी तो ऑटोमेटिकली आपका चालान सबमिट हो जाएगा। ये मैंने इस्लामाबाद कैंपस के लिए फिल किया है। अगर मुझे वियाड़ी कैंपस के लिए, लाहौर कैंपस के लिए, अटक कैंपस के लिए, किसी भी कैंपस के लिए फिल करना होगा तो इसी पैटर्न के ऊपर फिलअप होगा। तो याद रखिएगा, हर कैंपस की 2,500 रुपए की फीस होगी, उसके साथ पे आप कर सकते हो। और एनटीएस का आप कॉमसेट के जरिए भी पे कर सकते हो, यानी कि एनटीएस का टेस्ट आप कॉमसेट के उसके ऊपर भी दे सकते हो। नहीं तो अगर आप इंडिविजुअली खुद एनटीएस की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसके बाद नवंबर दिसंबर का एनटीएस देते हो, तो वो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। नवंबर का तो खैर हो गया, दिसंबर का एनटीएस अब दोगे ना। नवंबर का तो मैंने भी वीडियो भी डाली थी, दिसंबर का आप दे रहे होगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, उसके लिए आप लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बैच की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को शेयर करी हुई है, मजीद आगे भी कर देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है, कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए एलम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है, तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो, हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो, हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है, ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है। तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा, सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है, सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा, सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए, जीआईके के, फास्ट के या नस के।
तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है। इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं नस के अंदर, जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक, चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था। भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई YouTube से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई YouTube पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई YouTube सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपीज और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस्ट के आ रहे हैं इसको 180 के मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा। कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया, जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया
cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x into dx, इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईके के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, वो इट इज यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहां पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा, इट इज प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास पे पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का नंबर 2 आ रहा है, मैरान का नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का नंबर 1 आ रहा है, एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो बच्चा स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा या गैप ईयर वाला बच्चा वो इसके बाद पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा,
पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस्ट में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, एनईडी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशन है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस्क नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे। सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमों के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर, तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है, तो वीकेंड्स के ऊपर आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद कि हमने बच्चों के ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपके अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो, तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो, तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो, तो दोनों की क्लासेस लेंगे। बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नर्स का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबीए का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा भाई, नर्स का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबीए का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है। दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं, तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवर वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी के उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने
दोनों क्लासेस रखी हुई है कि भाई आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहां पे वो एचओडी है मैथमेटिक्स के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे, और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है भाई फीस ले रहे 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना, और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं। मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं भाई। ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आए शायद करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नर्स में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आई में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है वो। बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट में दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब
काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है। इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स तो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर। ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्डन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं। भाई मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूं, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूं, मैं जानता हूं कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर बिलियन डॉलर्स की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सदा में रहते हो, 4 सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो, हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का 3रे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट
अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। खैर, एक और चीज बताने का मकसद क्या है। अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का जमाना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूं, पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा जो 80,000 रुपए भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूं, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीक डे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा, तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026 अगस्त 2026 तक की पेमेंट है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी, तो इसलिए हम इसके अंदर स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्यू मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं, इनकी टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करोगे, उसकी 7,500 रुपए फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करोगे, 7,500 रुपए उसकी फीस है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज, मैं वो तमाम चीजें अपने बैच के बच्चों को ज्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ तो डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है, तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है, सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD-CAT के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD-CAT का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD-CAT 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सैलरी होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।